नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज मैं आपको लेकर के आया हूं फलों के राजा आम, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर पूरी दुनिया में कहीं पर आम को जाना जाता है तो वो दशहरी आम के लिए जाना जाता है। और ये दशहरी आम अगर पूरी दुनिया में कहीं से सप्लाई होता है या पूरी दुनिया में कहीं इसकी खेती होती है तो मलिहाबाद में होती है। मैं आज आपको लखनऊ के मलिहाबाद आम के बाग में लेकर के आया हूं ताकि आपको यहाँ की फसल से रूबरू करा सकूं। ये किस तरह की फसल होती है, यहाँ पर किस तरह की दुश्वारियाँ होती हैं, यहाँ इस आम को किस तरह से पैदा किया जाता है और किस तरह की चीज़ों से लेकर के इसे किस तरह से मलिहाबाद एक छोटी सी जगह है लखनऊ में ये, लेकिन ये आम पट्टी के रूप में जानी जाती है। यहाँ से लेकर के पूरी दुनिया में इसका डंका बजता है और इस दुनिया में जिस तरह आम का डंका यहाँ के किसान बजा रहे हैं, हम उन किसानों से भी आपकी बात कराएंगे जो यहाँ इसकी पैदावार करते हैं। लेकिन पहले आपको बताता हूँ, ये वो दशहरी आम है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये फलों का राजा है। इस दशहरी आम के आप सीधे देख सकते हैं कि दशहरी आम किस तरह का है। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ चारों तरफ आम की बाग है और ये चारों तरफ सिर्फ आपको तरह तरह के आम ही मिलेंगे। आम के अलावा आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। यहाँ के किसान मूल रूप से आम की खेती करते हैं। आम कहा जाता है ये आम इतना स्वादिष्ट होता है, इतना मीठा होता है कि इसके आगे चीनी भी फेल होती है। ये आम स्वाद से भरा होता है। इस आम की खासियत ये होती है, इस आम का जो वजन होता है लगभग 250 ग्राम से लेकर के 750 ग्राम यानी कि जो है 3 पाव तक इस आम का वजन होता है। और इस आम को पूरी दुनिया में जाना जाता है। कहते हैं कि ये लोग यहाँ से आम को ले करके और पहुँचाते हैं दिल्ली से, फिर ये पूरी दुनिया में जाता है ताकि वहाँ के लोग इसका स्वाद ले सकें। ये बात दूसरी है कि यहाँ लखनऊ में आम को इस बार चूँकि कोरोना काल चल रहा है तो 2 बार यहाँ के लोगों को यानी स्थानीय लोगों को आम बेहतर खाने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर विदेशों से इस बार आम की सप्लाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि आम जो है इस बार बाहर नहीं जा पा रहा है। इसी के चलते यहाँ पर आम की फसल में किस तरह की दुश्वारियाँ हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, इसको समझने के लिए हम यहाँ के बागवान रामू सिंह हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि रामू भैया ये बताइए कि आप कब से यहाँ पर आम की खेती करते हैं? हमारी यहाँ से पैदाइशी मतलब यहाँ खेती होती है। ये पर बाबा जो बाबा के सब लोग मतलब इसकी खेती करते थे। हाँ। और फिर हम लोग भी काफ़ी लंबा कारोबार इसका करते हैं। और इस बार जो है आम का साइज बहुत ही बेहतरीन हुआ है, लेकिन कुछ कारण की वजह से दवाई हम लोगों को बहुत ही काफ़ी खर्चा आ रहा है और बाहर आम ना जाने के कारण जो इसका लागत है वो भी कम आ रहा है। और इस वजह से हम लोगों को पिछले साल भी लॉस हुआ, इस बार भी लॉस हो रहा है हम लोगों को। ये आम जितना मीठा होता है, क्या इसको तैयार करने के लिए उतना ही कड़वाहट आपको झेलनी पड़ती है? जी, बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है हम लोगों को। कितनी भी धूप हो, दवा स्प्रे करना है, पानी लगाना है, सब कुछ तो मतलब धूप में ही करना पड़ता है। जी। अच्छा, इसको जैसे आप बता रहे हैं इस बार नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन पिछले जब कोरोना काल नहीं होता था तब ये आम की फसल आपको कितना आपके जीवन में कितना शहद घोलती थी? तब तो बहुत ही मतलब इसका जो रेट था बहुत ही अच्छा हम लोगों को रेट मिल रहा था। इस वजह से काफ़ी बहुत ही अच्छा था। जब से ये कोरोना काल हुआ है तब से जितना भी हमारा किसान भाई व्यापारी जो भी है वो सारे लोग ही परेशान हुए हैं। तो ये जैसे इस बार अब बाग नहीं जा पा रहा आम, तो इस बार आप क्या करते हैं इस पूरे आम को? इस बार जो आम कुछ यहाँ अपने लखनऊ में भेज देते हैं, स्थानीय मंडियों में। जी, स्थानीय में मंडी में भेज देते हैं। दिल्ली भी जा रहा है आम, लेकिन दिल्ली जा रहा है जो रेट मिलना चाहिए था वो रेट हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आम बाहर विदेश नहीं जा पा रहा है इसलिए चलते। अच्छा, इस आम की जो लागत होती है, जैसे आम बिकता है करीब 50 रुपए से लेकर के और 100 रुपए तक जाता है, लेकिन कहा जाता है कि आम महंगा तो बिक रहा है, लेकिन हमेशा जब हम लोगों से बात करते हैं तो ये कहते हैं कि इसका असल फ़ायदा किसानों को नहीं होता है। तो ये आप लोगों की क्या लागत पड़ती है और बाज़ार में कितना इसको लाभ मिल पाता है? हम लोगों की लागत जो है 2 साल से लागत काफ़ी आ जा रही है। अच्छा। दवाई का स्प्रे कीड़ा की दवाई बहुत ही मतलब दिक्कत कर रही है। काफ़ी महंगी दवाई स्प्रे की जा रही है लेकिन कीड़ा मरता नहीं है। अच्छा। इस वजह से हम लोगों को ज़्यादा ही नुकसान झेलना पड़ रहा है।
अच्छा, जैसे ये कहा जाता है, जैसे ये आम है हमारे सामने लगा हुआ है, जी। ये आम तो अच्छा है, जैसे इस पर कुछ तरह के देखे आप ये निशान पड़ जाते जी हैं, जी जी जिसको आप लोग कहते हैं कि आम दागी हो जी गया जी है। जी। तो इसके लिए आप क्या दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए हम लोग दवा पहले ही मतलब पहले से स्प्रे करते हैं कि दागी ना होने पाए, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये जो जब से महामारी ये कोरोना काल चला है तब से दवाई में भी हम लोगों को नहीं मिल पा रही थी, इस वजह से ही ये रोग ज़्यादा ही वो दिक्कत कर रही है। अच्छा, अगर जो है आम दागी ना हो तो उसके दाम ज़्यादा मिलते हैं? जी 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 जी, उसके दाम बहुत ही अच्छे मिलेंगे। जो आम फ्रेश है और साफ़ है, हाँ। जो आम फ्रेश है और साफ़ है उसका रेट बहुत ही अच्छा रहता है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर जैसे ये पूरा आम पट्टी है जो आप देखते हैं, इसमें क्या सिर्फ दशहरी तैयार होता है कि और कोई भी आम तैयार होती नहीं, है? दशहरी सबसे ज़्यादा ही, दशहरी ही। अच्छा। हमारे मलिहाबाद क्षेत्र में सबसे दशहरी ही सबसे ज़्यादा तैयार होती है। और भी कुछ आम की प्रजातियाँ जो आप हाँ, लोग उगाते हैं? प्रजातियाँ हैं, चौसा है, लखनऊआ है, लेंगड़ा है, हाँ। ये सारी प्रजातियाँ जो हैं तैयार होती लेकिन हैं। आप लोग उगाते सिर्फ दशहरी हैं? सबसे ज़्यादा हम लोग दशहरी उगाते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि सिर्फ 10-15 दिन की फसल होती है? नहीं, ऐसा नहीं है, एक महीने से हम लोगों को टूट चल रही है बराबर। हाँ अब ये नौरज्जा लग गया है, हाँ। आज से नौरज्जा लग गया है, तो ये दशहरी आज से बहुत ही ज़्यादा मतलब पकने लगेगी। नौरज्जा क्या होता है? ये नौरज्जा ये होता है कि 9 दिन में दशहरी सारी पक जाती है। अच्छा, वो जितने सब भी पेड़ में हाँ, लगी होती जी है। जी, वो सब नीचे आ जाती है। अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो भी खुद तब गिर हाँ, जाएगी? वो खुद ही गिर जाएगी। अच्छा, तो इस सारे 9 दिन के अंदर आपको तोड़ना होता है? जी जी, इससे नहीं- पहले हम लोग तोड़ लेते हैं। हाँ। थोड़ा बहुत रखते हैं कि अपना पका के बेचना है, जैसे दाल का, तो थोड़ा बहुत रखते हैं, वरना हम लोग पहले से 20 तारीख से पहले ही तोड़ लेते हैं हम लोग। अच्छा 20 जून से पहले ही अच्छा। तोड़ लेते हैं। अच्छा, और आम के बारे में कुछ अलग बताना चाहेंगे आप? और जो हमारी मलिहाबाद की दशहरी है, यही सबसे फेमस दशहरी मलिहाबाद की है। ये और कहीं प्रजाति नहीं पाई जाती है, ये हमारे मलिहाबाद क्षेत्र में ही होती है। और इसका साइज जो है सबसे बेस्ट हमारे ही मलिहाबाद क्षेत्र में होता है, जो सारे सब कहीं फेमस है मलिहाबाद क्षेत्र की दशहरी। जी, ये थे रामू सिंह जो बता रहे थे कि तरह तरह के आम के बारे में, कि इन्होंने आम को उगाने में से लेकर के और आप तक पहुंचाने के लिए, यानी कि जब आम उगाया जाता है वहां से लेकर के और आप तक जब पहुंचता है, तो आप ये जानिए कि किसान किस तरह की दुश्वारियां झेलता है, उसको किस तरह की समस्याएं आती हैं। ऐसा नहीं है कि आम का फसल उगाना बहुत आसान है, आम की फसल उगाना बहुत कठिन काम है। हम आपको दिखा रहे हैं तरह तरह के आम हैं, यहाँ आप चारों तरफ नज़र डालेंगे तो आपको आम ही आम दिखाई पड़ेगा। आम के बाग में आप आएंगे तो आपको आम जरूर मिलेगा, लेकिन जब आप आम बाज़ार से ख़रीदते हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि आपको बाज़ार में जो आम मिल रहा है उसके पीछे किसान की कितनी मेहनत है, किसान किस तरह की दुश्वारियां झेल रहा है। हम लोगों को लगता है कि किसान को जो दाम मिलने चाहिए वो किसान को नहीं मिलते हैं। किसान इस बार कोरोना काल के चलते परेशान है, उसको भी समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं। लेकिन जिस तरह की आम की मिठास सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार जिस तरह की, क्योंकि सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व आम से मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आम की जो बिक्री होती है उससे सरकार को कर मिलता है। क्योंकि कहा जाता है ये आम आपकी बार तो आपको मिल गया है, लेकिन हमेशा जो अच्छा क्वालिटी का आम होता है, जो जिसमें खास क्वालिटी होती है, वो आम ज़्यादातर विदेशों में आपूर्ति कर दिया जाता है। लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते ये आम विदेशों में नहीं जा पाया है, तो लोगों को खाने के लिए यहाँ पर आम का स्वाद मिल जा रहा है। लेकिन आम की स्थितियाँ जो लोग उगा रहे हैं वो लोग बताते हैं कि आम की स्थितियाँ बेहद कठिन हैं, बेहद दुरूह हैं। लेकिन आप आम का स्वाद लीजिए, लेकिन सरकार से भी निवेदन है कि इन किसानों को जिनको कोरोना काल के चलते बहुत नुकसान हुआ है, जो यहाँ के किसान अभी रामू सिंह बता रहे थे कि उनको महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं, महंगा कीटनाशक खरीदना पड़ता है और उसको स्प्रे कराना भी बहुत कठिन काम है, जिसको ये बता रहे हैं कि इस बार की फसल में इन्हें कम से कम 4 बार स्प्रे कराना पड़ा और 12-13 बार स्प्रे कराना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद इनके फसल बता रहे हैं, जैसा मैंने आपको दिखाया है कि कुछ आमों में, जैसे आप ये आम देखिए, इस आम में ये जो निशान इस तरह का, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जूम करके दिखाएं, देखिए इस तरह का जो निशान पड़ जाता है, बता रहे हैं कि इस आम की सही कीमत नहीं मिल पाती है। अगर आम बेहद देखने में अच्छा होगा, यानी आम के बारे में कहा जा सकता है कि जो आम देखने में अच्छा होगा वही आम की कीमत सबसे अच्छी मिलती है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये आम देखिए, ये आम इस तरह का है, ये आम देखने में अच्छा है, लेकिन अगर कुछ आमों को आप देखेंगे तो वो आम अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन जो आम देखने में जितना अच्छा होगा उतना ही खाने में अच्छा होगा। आपने सुना होगा जयपुर का एक आम जिसकी कीमत 1 किलो आम की कीमत 2.5 लाख रुपए है। यानी कि आप अगर जयपुर के आम से तुलना करेंगे तो दशहरी आम
खाने में उससे ज़रूर स्वादिष्ट है, लेकिन जो दैबुर का आम है वो जापानी आम है, इसके नाते उसकी कीमत 2.5 लाख रुपए प्रति किलो पड़ती है। लेकिन ये आम भले ही आपको 50 रुपए किलो में मिले, लेकिन इसकी कीमत और इसके स्वाद बेमिसाल हैं। तभी इसकी दुनिया में, पूरी दुनिया में मलिहाबाद के आम का डंका बज रहा है। धन्यवाद।